देखिए बात क्या है, बात समझिए, बात पे ध्यान दीजिए। पहले बात ये है कि मैंने आपको जो सिलेबस पढ़ाया उस सिलेबस में अभी मैंने आपको पीएचडी सेशन कराया, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी सेशन, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा कुछ, हमने बस ये डिस्कस किया है कि राइट रॉन्ग एंड सीएनडी कैसे टिक करते हैं एंड हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा हमने ज्यादा कुछ अभी डिस्कस नहीं किया। और आपको जैसा कि पता ही है कि सिलेबस जो है वो बहुत एक बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि आप उसे हल्के में लेंगे। तो बहुत आराम से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, और इस लाइन को हमेशा याद रखना है कि डोंट बी अ चौधरी। चौधरी कैसे बनते हैं ये तो आपको पता ही पड़ गया होगा। ये सब बातें अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। मेथड्स मैंने आपको बता ही दिए थे, वेन डायग्राम, परसेंटेज एंड मन में करना। तो वेन डायग्राम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज और मन में करना हमें आता ही नहीं है। मन में हम कर लेते हैं, मैं तो मन में कर लेता हूं, लेकिन आप लोग भी कर पाएंगे कुछ समय बाद। ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन पीएचडी के हो चुके हैं, वेन डायग्राम बनाना थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, राइट रॉन्ग और सीएनडी टिक करना पूरी तरीके से सीख चुके हैं, लेकिन आज भी वही सीखेंगे। और आज जो मेन पार्ट है हमारा वो है आइदर और का पेयर सेलेक्ट करना। आज आपका जो मेन काम है वो है आइदर और का पेयर सेलेक्ट करना। एंड सेकंड मेन काम है आपका, सेकंड आपका मेन काम है हाउ टू आंसर पॉसिबिलिटी क्वेश्चन। तो पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे, पॉसिबिलिटी के जो स्टेटमेंट्स आएंगे, कंक्लूजन्स आएंगे, उनको आप कैसे डील करते हैं। और ये बहुत फनी होने वाला है भाई, आज का चैप्टर भी आपके लिए फनी होने वाला है थोड़ा सा, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बना के रखिएगा। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे फॉरवर्ड क्वेश्चन की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। देखो अगर आपने नेक्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं करी, मतलब आपने पूरा साइलॉक्स का जो है माहौल खराब कर दिया। तो आपको, आपने पढ़ी, मेहनत करा, सब कुछ करा, लेकिन आपने प्रैक्टिस वाली क्लास अगर ज्वाइन नहीं करी है तो हो सकता है कि आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि भाई प्रैक्टिस क्लास तक आपको टिके रहना है, ठीक है। चलो बस वही लास्ट क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे आंसर करना है, क्या आंसर करना है। तो पीएचडी ऑफ सिलेबस, डोंट बी अ चौधरी, ये आप स्टेटमेंट देखो, ये बात बहुत पते की है, चौधरी बिल्कुल नहीं बनना है। साइलॉक्स सीखना मतलब एक नादान बच्चे की तरह आप साइलॉक्स सीखोगे तब आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल नादान बच्चे की तरह, ठीक है। नादान बच्चे बनकर ही साइलॉक्स सीखा जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ साइलॉक्स ही नहीं, रीजनिंग का हर चैप्टर, रीजनिंग का हर चैप्टर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उसकी अगर फुल डिटेल आपको नहीं पता तो आप रीजनिंग के चैप्टर को गलत तरीके से पढ़ लोगे और गलत गाइडेंस में चले जाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, रीजनिंग पढ़ने के लिए तो देखो, रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग एक लायबिलिटी है क्या, नंबर्स की। आपके सारे नंबर जो हैं वो डिपेंड करते हैं रीजनिंग पर, ठीक है। तो 50 आउट ऑफ 50 हमें, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि भाई 50 आउट ऑफ 50 ही लाने होते हैं रीजनिंग में, नहीं तो कम से कम 45 से आगे प्लस में लाओ अगर 50 की रीजनिंग है तो ये एक माहौल बनाना पड़ता है रीजनिंग में, और वो बहुत जरूरी है। हालांकि आप लोगों के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो इस पर ज्यादा गौर नहीं करती है। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट दिखाए, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारा 4th नंबर था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि सम ए आर नॉट बी का अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम ऐसे बनाना, ऐसे इस तरीके से। सम ए आर नॉट बी के लिए आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से बना के जाना है, मतलब चीजों को साफ क्लैरिफाई करके दिखाना है कि अगर हमारे डायग्राम को कोई बाहर का बंदा भी आके देख ले तो वो हमारे स्टेटमेंट को हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट को निकाल पाए, ऐसा डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम सही से नहीं बना पा रहे हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी हुई है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं अपन थोड़े प्रैक्टिस की। अब देखो मैं आपके सामने अब मिसलेनियस क्वेश्चन लाने वाला हूं। अभी तो हमने एक स्टेटमेंट और 8 कंक्लूजन पे बात की है, लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लाने वाला हूं वो होने वाला है, ये क्या भाई, हाँ ये एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लो, ये वैसे ज्यादा जानकारी का नहीं है लेकिन पढ़ लो। देखो कभी कभी क्या होता है कि साफ साफ लिखा जाता है कि ऑल ए आर बी, छोटी सी बात है ध्यान दो, साफ साफ लिखा जाएगा ऑल ए आर बी तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऑल ए आर बी है। लेकिन कभी कभी आपको साइलॉक्स के चैप्टर में छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो परेशान कर देंगे, जैसे सिर्फ ए आर बी लिख दिया, अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई सम ए आर बी है कि ऑल ए आर बी है। तो इसके लिए मैंने आपको साफ लिख दिया यहाँ पर कि ए आर बी दैट मीन्स ऑल ए आर बी, बी आर सी दैट मीन्स ऑल बी आर सी। मतलब यहाँ पर ऑल जो है वो हिडन तरीके से आपके साथ रहेगा,
ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां आपके मतलब छोटे छोटे कंफ्यूजन आपके सामने होंगे, तो आप ध्यान रखें ना। फिर यहाँ पर कंसेप्ट का कुछ कुछ के लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ का जो कंसेप्ट है कि सम कब कब किस किस तरीके से किस किस वर्ड में आपके सामने आने वाला है, वो देख लीजिए। देखो भाई, सम जो है वो अलग अलग तरीके से आएगा आपके सामने। चलिए ध्यान दीजिए, तो सम जो है वो अलग अलग तरीके से आपके सामने आने वाला है। कैसे? कभी आपको फ्यू के नाम से देखो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि क्लियरली लिखें एकदम कि सम ए आर बी, बिल्कुल क्लियरली ही लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि सम ए आर बी क्लियरली लिखा जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको कभी भी कैसे भी, भाई हट जा, ये क्यों बीच में आ रहा है मेरे मैं टॉकिंग कर रहा हूँ तो ये बीच में आ रहा है बार बार भाई हट जाओ, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा देख लूँ क्या मामला है। भाई आवाज अब सही आ रही है? अब एकदम सही आ रही होगी? यस सर, पहले भी सही आ रही थी। पहले भी सही आ रही थी? ओके, चलिए। नहीं, आवाज मुझे लग रहा था डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मुझे बार बार साइड में एक मैसेज आ रहा है। चलो ठीक है, सुनो, ध्यान दो। ध्यान देने वाली बात ये थी कि सम जो है, सम जिसे हम कुछ कहते हैं, उसको किस किस वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखें। तो फ्यू लिख देंगे कि फ्यू ए आर बी, एट लीस्ट ए आर बी, सेल्डम ए आर बी, रेयरली ए आर बी, ऐसे करके कुछ भी लिखा जा सकता है। तो एट लीस्ट, एट मोस्ट, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं समझना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ होता है। जैसे जैसे समझना बात को, कि आपसे कहा गया कि एट लीस्ट ए आर बी, एट लीस्ट ए आर बी, इसका मतलब हो गया कम से कम ए बी है, कम से कम ए बी है। तो आप कैसे डायग्राम बनाएंगे? आप ये बनाएंगे कम से कम ए बी है का मतलब क्या है भाई? कितने कम, इतने कम, इतने कम, बताओ कितने कम। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये रीजनिंग है, रीजनिंग खेल रहा है आपको, वर्डों के साथ खेलना है आपको। तो कम से कम का मतलब होता है कुछ ए बी है, दैट्स इट। यहाँ पे आप लॉजिक मत लगाओ। कभी कभी आपको ये भी ना लिखकर ऐसे लिख दे कि 88% ए आर बी, परसेंटेज में लिख देंगे 88% ए आर बी। तो आपको कुछ नहीं समझना, ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करना कि 88% जांचने में लगे हो कि भाई 50 से ज्यादा ले लो तो 88%, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये भाई मैथ्स थोड़ी है जो आप उसे 88% जांचने में लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। आपको ए आर बी रखना है, मतलब सम ए आर बी रखना है। 0.01% से लेकर 99.99% तक अगर कोई भी बात कही जाएगी तो वो सब सम के अंदर ही कही जाएगी, मतलब कुछ के अंदर। अगर आपको कहा जाता है 88% ए आर बी, तो मतलब सम ए आर बी ही लिखा है, आप उस परसेंटेज को काट कर वहां पर सम लिख सकते हो, दैट्स इट। अगर आपको ये कहा जाता है 100% ए आर बी, इट मीन्स ऑल। अगर आपको ये कहा जाता है 0% ए आर बी, इट मीन्स नो ए आर बी। few mangoes are apples, that means some mangoes are apples। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एट लीस्ट सम रेड आर ब्लैक, दैट मीन्स सम रेड आर ब्लैक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जान लो अभी, जिससे आसानी रहे आगे के सफर को तय करने में। अभी आधा भी सफर क्या, अभी 20% सफर तय किया आपने ये समझ लो। अभी आपने बस स्टेटमेंट देखे। अब आपके सामने मैं ला रहा हूं क्वेश्चन कंबाइंड करके, ठीक है। ये नीचे का फ्रेम क्यों नहीं हट रहा है भैया चलो कोई बात नहीं, नहीं हट रहा तो मर्जी नहीं, आज हटनी। सुनो, तो स्टेटमेंट नंबर 5, मतलब अब ये पीएचडी सेशन नहीं है, ध्यान से सुन लेना, ये पीएचडी का पार्ट नहीं है। अब आपके सामने 3 स्टेटमेंट आएंगे, अब आपके सामने 3 स्टेटमेंट आएंगे। वो स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए ध्यान से। 3 स्टेटमेंट आपके सामने आ रहे हैं, बढ़िया से। एनिमेशन प्रॉपर दिखता होगा वैसे तो थोड़ा रियल टाइम से थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन प्रॉपर देखना चाहिए, मजा आता है। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने 3। अब इन 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। आज का पहला क्वेश्चन है ये आपका, और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है। तो ये कह रहे हैं ऑल ए आर बी। तो सबसे पहले, और सुनो एक बात, कि स्टेटमेंट जो है ना वो 3 है आपके। तो तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर एक डायग्राम बनाना है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग बना दें कि ऑल ए आर बी बना दें,
फिर ऑल BRC बना दे, फिर और CRD बना दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये उल्लू की आंखें थोड़ी बनानी है आपको। आपको एक डायग्राम बनाना, एक डायग्राम, वो भी परफेक्ट। आपका वेन डायग्राम ऐसा होना चाहिए जो आपके स्टेटमेंट को जाहिर करे। जैसे मैंने कहा ऑल ARB का मतलब क्या हो गया, तो ऑल ARB। फिर ऑल BRC का मतलब क्या हो गया, ऑल BRC। एंड देन ऑल CRD का मतलब क्या हो गया, तो देन ऑल CRD। अब एक बात सुनो, ये हमारा परफेक्ट डायग्राम, ये हमारा परफेक्ट डायग्राम है। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने तो CND के डायग्राम भी सिखाया हमें, तो मैं कहूंगा बिल्कुल CND के डायग्राम तो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल दिखाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर CND के डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत होती हो, या फिर मैं कहूं कि इन 3 स्टेटमेंट के लिए CND के कितने डायग्राम बनेंगे, तो भाई बहुत सारे डायग्राम बनेंगे। करीब करीब मैं यहां तक जानता हूं कि 9 से 12 तो डायग्राम बन ही जाएंगे, 9 से 12 डायग्राम बन जाएंगे CND में। लेकिन हम 9-12 डायग्राम तो नहीं बनाएंगे ना। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आपके ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जब भी आपके ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जबकि आपके सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जैसे ऑल ARB है, ऑल BRC है, ऑल CRD, ये पॉजिटिव वे में जा रहे हैं सारे स्टेटमेंट, तो मैं कहूंगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक CND का डायग्राम बना और कलेश खत्म करो। A बराबर B बराबर C बराबर D, मतलब एक गोला बनाया, उसी के ऊपर B बना दिया, उसी के ऊपर C बना दिया, उसी के ऊपर D बना दिया, दैट्स इट। कुछ भी आपको अलग से अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना था, ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD। तो ये आपका परफेक्ट डायग्राम है, और दिस डायग्राम इज अकॉर्डिंग टू द CND डायग्राम। ठीक है ना? अब यहां तक वैसे किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपके सामने आने वाला है इनके कंक्लूजन। तो बहुत सिंपल से कंक्लूजन है, बहुत आराम आराम से करना। मैं आपको कराता जाऊंगा, हालांकि आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको कराता जाऊंगा और ये भी बताता जाऊंगा कि हमने ये PhD के कौन से क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन जो आपको सिखाए गए ना, वो 4 क्वेश्चन PhD वाले, उन्हीं पर मैक्सिमम साइलॉक्स बेस्ड है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मतलब आप जब राइट रॉन्ग और CND लगाएंगे ना, तब आप उन 4 क्वेश्चन की मदद से ही लगाएंगे। चाहे क्वेश्चन कितना भी तगड़ा हो जाए, चाहे क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो जाए, उन्हीं का रेफरेंस लेके लगाना है आपको। लेकिन अब आप सीख जाओगे कैसे करते ना। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, ओ इकट्ठे 7 आ गए भाई चलो इकट्ठे 7 आ गए। 1 मिनट जरा मैं इसको सही कर लूं भाई, नीचे की जो लाइन है वो कट रही है। 1 मिनट रुकना, ठीक है? पता नहीं कैसे सही होता है, मैं इतना मास्टर तो नहीं हूँ इसमें। पावर पॉइंट ये तो ला अभी भी नहीं हट रहा, हद कर दी। आप में से कोई जानता है क्या? हेलो सर, हेलो सर। स्टॉप शेयर करो फिर सर, फिर उसके बाद दोबारा शेयर करो अकेले पावर पॉइंट को। ओके, ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा तो नहीं होता था भाई। हेलो सर, 1 मिनट मैं स्टॉप शेयर करके देख लेता हूँ, बंदा जो कह रहा है नीचे क्या पता टास्क बार सही को कह रहा हाइड हूँ। कर दो सर, नीचे टास्क बार को स्टॉप ही शेयर हाइड करके कर मैं दो। देख लेता हूँ, ठीक है? फिर अकेले पावर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई तुम्हारे काम नहीं आया फंडा, तुम्हारा फंडा काम नहीं आया लगता है मुझे। तो तुम्हारे काम तो आ गए, लेकिन मेरे काम नहीं आया, मेरे को जो स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो 1 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आप लोगों को, रुकना थोड़ा सा, ठीक है? Stop sharing। चलो ठीक है, जाने दो, जो है सो है, अपने पास यही है व्यवस्था। तो बात ये थी, ध्यान दीजिए भाई। अब देखो आज की क्लास में बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बाकी ध्यान दो, ठीक है? ध्यान दे भाई सभी लोग। बात ये है कि हमें इन 8 स्टेटमेंट के आंसर देने हैं, ठीक है? 7 स्टेटमेंट है आपके सामने, 8वां दिख नहीं रहा कि है ही नहीं। अच्छा 8वां है ही नहीं, 7 स्टेटमेंट के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। अब आप आ जाओ माहौल में अपने, ठीक है? जो दिख रहा है वो देख लो, जो नहीं दिख पा रहा उसको इग्नोर करो, ठीक है? टेंशन मत लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? दिख रहा होगा वैसे, इतना तो साफ साफ स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। चलिए शुरू करें। तो अपना कमेंट बॉक्स चालू कर लीजिए फटाफट से और आंसर देना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको जवाब देना है सम डी
आर नॉट ए। और इस डायग्राम को देखकर जवाब देना है, इसको मत देखना। देखो सीएनडी वाले डायग्राम को मत देखा करो। मैंने आपको अभी तक जितना भी पीएचडी सेशन कराया उसमें सीएनडी वाले डायग्राम को मैंने देखना कंपलसरी नहीं कराया था। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि ये सीएनडी वाला डायग्राम बनाना कंपलसरी ही है, ठीक है। तो ये तो एक हिंट के तौर पर काम करता है, जब आप सीख रहे हो तब आपको सिखाने के तौर पर काम करता है और कुछ भी नहीं। तो पहला स्टेटमेंट आपका स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो सम डी आर नॉट ए, और आपके सभी के जवाब आ चुके हैं मेरे पास। वेरी गुड। वर्षा रावत कौन है भाई? आप आई नहीं थी क्या? फर्स्ट टाइम आई है क्या क्लास में? और अभिनव गोयल, ठीक है। तो भाई अभिनव गोयल और वर्षा रावत, सिर्फ 2 लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है। तो अरे नहीं सर, वो मेरे से गलती से लिख गया था, उसके बाद मैंने सही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो बात सुनिए क्या है एक्चुअली। जब हम बात करेंगे सम डी आर नॉट ए की, सम डी आर नॉट ए की, तो देखो बात क्या होगी। जब भी आपके सामने 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आया जाए करे ना, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है सिर्फ 2 के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, मैं ए और डी जिसके बारे में मुझसे रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है, जिसके बारे में रिक्वायरमेंट है, उसको मैं अलग ले लूंगा। आप ऐसा करना है, अभी सीखो इसको चीज को। तो मैंने क्या किया, ए को और डी को अलग ले लिया, और आपको ए और डी का फील कुछ ऐसा दिखेगा। आप इस डायग्राम में से ए और डी को बाहर निकाल लो, खींच लो उसे, तो आपको दिखेगा कि ए ये है और डी ये है, और पूरा का पूरा ए डी के अंदर समाया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है। तो जनरल स्टूडेंट जो होता है, जिस दिन ये तो कोई पहला वाला क्वेश्चन है, हालांकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन का ये मे बी 7th स्टेटमेंट है कि सम डी आर नॉट ए। तो मैंने आपको बताया था कि जनरल स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन का जवाब देगा ना, तो वो तुरंत कहेगा कि सम डी आर नॉट ए, अरे वाह, ये वाले जो डी है वो ए नहीं है, तो कर दो राइट टिक। लेकिन मैंने आपको टोका था और बोला था कि भाई यहां पर आप राइट टिक मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहां से आपने जो जवाब निकाला है, एक बार और कंफर्म कर लो, क्या पक्का ये वाले डी ए नहीं है? क्या पक्का ये वाले डी ए नहीं है? पक्का? तो तुम कहोगे भाई हमें पता नहीं, तो दैट इज व्हाई द आंसर इज सी एंड डी। और बहुत खुशी हुई जानकर कि सबने भाई सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर सी एंड डी दिया, बहुत अच्छे ना। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है इसलिए स्पीड बढ़ाओ। सम ए आर डी, तो मैं जानता हूं सम ए आर डी आप सभी लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो आंसर सबका राइट 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 राइट, और मेरा भी राइट। बस बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने आप लोगों के आंसर देखने के लिए एक अलग से मोबाइल हायर कर लिया, ठीक है, मैंने उसमें चैट बॉक्स ओपन कर लिया, जिससे जो भी आंसर देगा उसके आंसर मुझे मिलते रहेंगे राइट टाइम पे। चलिए, सम सी आर ए, सम सी आर ए, अगेन राइट, सम सी आर ए। तो आप कहोगे ए और सी का जो वर्चस्व है कुछ ऐसा दिख रहा है, और पूछ रहे हैं सम सी आर ए, तो आप जैसे ही ये पूछा जाएगा कि कुछ सी ए है, तो आप तुरंत इस जगह पर जाओगे और देखोगे क्या कुछ सी ए है, तो आपको दिखेगा हाँ भाई कुछ सी ए है। दैट इज वेरी 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 राइट। सम बी आर नॉट डी, कुछ बी डी नहीं है, तो मैं कहूंगा बी और डी का संबंध दिखाओ। बी और डी ऐसे दिख रहे हैं, ये कह रहे कुछ बी डी नहीं है, कुछ भी डी नहीं है। अरे मुन्ना, यहां पर तुमने लगा दिया चुन्ना, सुनो जरा। अरे मयंक शिकरवार, इनका आंसर बिल्कुल सही है, और आशीष सोनी, इनका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सबका आंसर गलत आ रहा है। शुभम धोले, सर मेरा भी सही है सर। अमित सोनी, सर प्रशस्त का भी सही है सर, देखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। हाँ सर। अमित सोनी, अंकित राघव, और बाकी सीएनडी की जड़ी लगा दी यार तुम लोगों ने, हद करते हो, थोड़ा सा पेशेंस तो रखा करो। सम बी आर नॉट डी, ये बताओ सारे के सारे बी डी के अंदर घुसे हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि सम बी आर नॉट डी, कुछ डी डी नहीं है, आप जवाब दे रहे हो सीएनडी, मतलब आपको ये लग रहा है कि कुछ भी ऐसे होंगे जो डी नहीं होंगे, हैं? गलत दे रहे हो ना। जब सारे के सारे बी डी के अंदर हैं, तो कुछ बी डी नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? पाप नहीं हो गया तुमसे? बोलो। अभी भी सीएनडी जवाब दे रहे हैं भाई, जहां नोट देगा वहां सीएनडी, वाह, हद करते हो पांडे जी। चलो देखो भाई, रॉन्ग होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन?
मुझे ये बताओ, मैंने आपको बोला था कि आप एक क्लास के अंदर हैं, आप कौन है? बी। रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, आज मतलब हमारा सेशन ज्यादा नहीं चलने वाला है। हद करते हैं। देखो, बात ये है कि आपको ये बोला था कि आप एक क्लास के अंदर हैं, ठीक है, और पूछ क्या रहे हैं आपसे कि आपका पैर क्लास के अंदर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है ना। जब मैं पूरा क्लास के अंदर हूं तो मेरा पैर भी क्लास के अंदर भी होगा भाई। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। क्लियर हो गया नहीं हो गया सभी को? ये बताओ पहले। अरे छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो हैं। चलो आज तो अपन ने स्टार्टिंग करी है प्रैक्टिस की। ऑल ए आर डी पूछ रहे हैं, ऑल ए आर डी, तो इट इज वेरी राइट। आपके जवाब देने से पहले मैं ही बता देता हूं, इट इज वेरी राइट। नाउ पॉइंट नंबर 6, इसका जवाब दो जरा, देना भाई, जवाब देना। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को, और बताओ कि कुछ बी ए नहीं है। ऐसा कह रहे हैं ये, कुछ बी ए नहीं है, तो मैं कहूंगा ए ये है और बी ये है। कह रहे हैं कि कुछ बी ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए। कमेंट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके सबके जवाब बिल्कुल सही हैं और ये बिल्कुल सही होगा सी एंड डी। सनी चौरसिया, भाई तुम क्यों गलत जवाब दे रहे हो? ये बताओ, ये कह रहे हैं कुछ बी ए नहीं है, तो आपको ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब भी निगेटिव स्टेटमेंट आए या फिर निगेटिव आंसर आए तो उससे पहले एक बार और पूछ लेना, क्या पक्का ये वाले बी ए नहीं है? तो आप कहोगे इनके बारे में पता नहीं था, सी एंड डी है। बोलो। ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी, बताइए, जवाब दीजिए जल्दी। ऑल डी आर बी का जवाब दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ श्रुति गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हैं आप? रॉन्ग। हिमांश नीखरा, और कौन है? और कौन है जिसके दिमाग में नहीं बैठ रही? श्रुति गुप्ता और हिमांश नीखरा। भाई इसका जवाब होगा सी एंड डी, ऑल डी आर बी। तो आप तो ये है बी और ये है डी। पूछ रहे हैं क्या सभी डी बी है? क्या सभी डी बी हैं? आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे जब कि यार ये वाले जो डी हैं वो बी नहीं है, ये वाले जो डी हैं वो बी नहीं है, और इसके चक्कर में आप पूरे स्टेटमेंट को गलत कह देंगे कि नहीं पूरे डी बी नहीं है। मैं कहूंगा पक्का एक बार और कंफर्म कर लो, क्या पक्का ये वाले डी बी नहीं है? क्या स्टेटमेंट में कहा था ऐसा कि ऑल बी आर डी है, सम बी डी नहीं, सम डी बी नहीं है? तो नहीं ना। देखो यहाँ पर तो सी एन डी का केस आएगा। आपने प्रैक्टिस नहीं करी या फिर आपने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मिस कर दी है। जो लोग ये गलती कर रहे हैं ना छोटी छोटी, 100% इन्होंने फर्स्ट या सेकंड क्लास मिस करके आए होंगे या इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा। तो अभी आप राइट रॉन्ग और सीएनडी लगाना सीखें भाई। मैं देखो अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि सीएनडी का क्या आंसर होता है, सीएनडी हम कैसे डील करते हैं, अभी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया है। मैंने सिर्फ अभी ये डिस्कस किया है कि राइट रॉन्ग एंड सीएनडी टिक कैसे करते हैं, दैट्स इट। तो इसके आगे ना तो आपको बढ़ना है और ना मैंने आपको बढ़ाया अभी। क्लियर? चौधरी नहीं बनना। हाँ ना, कंफ्यूजन होता है सर। अरे नहीं होना चाहिए ना, ऐसे कैसे होता है? चलिए अब एक बात और सुन लो भाई सभी लोग। आज की जो क्लास है मुझे लगता है कि हाँ टाइमिंग आ गई है, यहाँ पे रिवर्स टाइमिंग चलने लगी है। 6 मिनट और बचे हैं क्लास चलने में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो मैंने शेड्यूल कर रखी है, तो आप उसमें ज्वाइन जल्दी हो जाइएगा, नहीं तो फिर टाइम बर्बाद होता है, ठीक है? और अपग्रेड नहीं हुआ आज सेशन। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। स्टेटमेंट नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 6 आ चुका है और सबसे पहले आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। सभी लोग अपने पेन पेपर पे डायग्राम ड्रॉ कर लें फटाफट से। पेन से पेपर पे कर लें, ठीक है? पेन पेपर पे मत कर लेना, पेन से पेपर पे कर लेना। और पेपर अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपने हथेली पे, हाथ पे, पाम पे कर लें जल्दी फटाफट से। जो पढ़ने के लिए कॉपी पेन की जरूरत जरूरी है, कॉपी पेन जरूरी है, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा था, मैं कहता हूँ बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपने को हाथ पैर दिए भगवान ने किस लिए दिए हैं? उस पे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तक कम से कम याद तो रहेगा। आप कॉपी तो उठा के बंद कर देते हो, अब हथेली पे बना लोगे तो एक दिन तक कम से कम छपा रहेगा, बड़ा मजा आएगा।
हाँ, टैटू वेटू बहुत आराम से बनवा लेते हैं, ये बनवाने में शर्म आएगी। टैटू वेटू हाल बनवा लेते हैं, तो लोगों को दिखाते नहीं है, लेकिन ये बनवाने में शर्म आती है। चलो, अरे बना लिया भाई। अब देखो, अब यहाँ पर आपके सामने ये खिलवाड़ हो रहा है कि माट साहब ये तो धोखा हो गया। क्या हो गया कि सम ए आर बी, बच्चे तुरंत ये कह बैठे सम ए आर बी, चलो ठीक है, सम ए आर बी जो था, सम ए आर बी है, ठीक है, लेकिन ओनली सी आर बी। अब जैसे ये ओनली आया, सबकी बात लग गई। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाला वैसे तो कोई होगा नहीं, हिंदी वालों के लिए बता दूं कि केवल सी बी है, ऐसा लिखा है। अब आप डायग्राम में क्या बनाओगे भाई, अब आप डायग्राम में क्या बनाओगे कि केवल सी बी है। अब इसको समझाने का भी तरीका हमारे पास होना चाहिए, तो मेरे पास भाई बहुत बढ़िया तरीका है, आपको तो पता ही है हमारे पास तरीकों की कमी नहीं है। तो सम ए आर बी, सबसे पहले हमने बनाया सम ए आर बी। अब हमें बनाना है ओनली सी आर बी, अब हमें बनाना है ओनली सी आर बी। तो भाई ओनली क्यों बोल रहा है, हाँ ओनली किस लिए बोल रहा है सुनो। तो केवल सी बी है, इसका क्या मतलब, इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात सुन लो, जब भी किसी स्टेटमेंट में, जब भी किसी स्टेटमेंट में ओनली लगा आ जाए, तो ओनली का मतलब होता है कि आप ओनली शब्द को आगे से काटो। अरे सुन लो भाई, मांग उपाध्याय सुन लो, ओनली शब्द को आगे से काटो, पीछे ऑल लगा दो और स्टेटमेंट को रिवर्स वे में पढ़ लो, तो क्या दिखेगा आपको, ऑल बी आर सी। दैट मीन्स कि ऑल बी आर सी आपका डायग्राम होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है। अब ये कैसे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं आपको प्रूफ करके दूंगा यार, मैंने अगर बोला है तो उसका प्रूफ जरूर होगा, ठीक है, मैंने अगर बोला है कुछ भी तो उसका प्रूफ जरूर मिलेगा आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस एक पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुनो ध्यान से, बात क्या है, ओनली सी आर बी। तो मैंने आपको एक नियम बताया है, हिंदी वाले भी सुन लें, कुछ हिंदी वाले हो तो वो भी सुन लें जिनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई हो, केवल सी बी है। इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में साफ साफ बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में ओनली के लिए एक नियम लागू किया गया है। वो नियम यही कहता है कि जब भी किसी वाक्य में, जब भी किसी सेंटेंस में ओनली का उपयोग किया जाता है, तो उस सेंटेंस का क्लैरिफिकेशन करने के लिए, मतलब शुद्ध मीनिंग निकालने के लिए, उस वाक्य में आप ओनली को पीछे से ओनली को हटाओ और पीछे उसमें ऑल लगा दो। जैसे यहाँ पे क्या लगा है, केवल, तो केवल को हटाया और पीछे सभी लगा दिया और सेंटेंस को रिवर्स वे में पढ़ लो, तो आपका मतलब सिद्ध हो जाता है। अब आप कहेंगे सर इसको प्रूफ करो, ये तो नियम है, इसको प्रूफ किया जाए, तो मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, लेकिन पहले अपना डायग्राम कंप्लीट कर लें। तो सम सी आर डी, तो सम सी आर डी के लिए आपका डायग्राम बन गया ये, ठीक है। अभी मैं आपको आगे नहीं दिखा रहा हूं, अभी यहीं पे रुकता हूं मैं। सम सी आर डी आपका डायग्राम बन गया ये। पहले ये क्लियर करो कि ये दिमाग में बैठ गई नहीं बैठ गई, और दिमाग में नहीं बैठी है तो इसके एग्जाम्पल का इंतजार करो, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। बाकी एक नियम आपके सामने रखूंगा मैं, अभी आगे है नियम, और वो नियम है ये, कंसेप्ट ऑफ ओनली। क्या लिखा है पढ़ लो ध्यान से, ये कंसेप्ट ऑफ ओनली है। हालांकि रूल्स रेगुलेशन पे हम बात नहीं करते, लेकिन मैं आपके लिए दिखा रहा हूं कि ओनली ए आर बी कभी भी लिखा है, केवल ए बी कभी भी लिखा है, दैट मीन्स ऑल बी आर ए होता है, ऑल बी आर ए होता है, ठीक है। ओनली बैंक आर कैश, केवल बैंक कैश है, तो मैं कहूंगा अर्थात सभी केस बैंक है। इसका मतलब क्या हो गया कि केवल पीछे से हटाओ, केवल आगे से हटाओ, पीछे सभी लगाओ, रिवर्स वे में पढ़ लो, तो सभी केस बैंक हैं, इसका ये मतलब निकलेगा। क्या होता है कि जब किसी बच्चे ने साइलॉक्स नहीं पढ़ा होता है, मतलब उसके नियम नहीं पढ़े होते हैं, तो जब ये आते हैं ना, जब ये आते हैं एग्जाम में, तो उसके जैसे लिखा आ गया भाई केवल ए बी है, अब लिखा आ गया केवल ए बी है, अब उसके केवल ने सारे कनेक्शन काट दिए, केवल ने उसके सारे कनेक्शन काट के रख दिए, तो ये उसके साथ दिक्कत हो गई भाई, वो यहीं अटक गया कि केवल सी बी है। अब वो अपना दिमाग लगा रहा है, अपने अलग ही जोन में चला गया कि केवल सी बी है। अब वो ये सोच रहा है केवल सी बी है, तो केवल सी को बी बनाऊं मैं, किसी और को बी नहीं बनाना है, ऐसा कुछ फालतू के लॉजिक लगाने लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला है कि अपनी बुद्धि ना लगाएं, ठीक है। और फिलहाल बेटा इस क्लास का जो टाइमिंग है वो फिलहाल खत्म हो गया है, तो मैं आपको मिलता हूं
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो 6:15 पे मैंने शेड्यूल कर रखी है, लेकिन आप लोग तो स्टार्ट कर